आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पहुंचे गोरखपुर। श्री योगानंद जी की जन्मस्थली पर भूमि पूजन और विभिन्न पर्यटन विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। गोरखपुर। हम आपको बताते चले कि गोरखपुर योगानंद जी की जन्माष्टमी पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भूमि पूजन और विभिन्न पर्यटन विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। सीएम योगी ने कहा, यहाँ उन्होंने परम श्री योगानंद जी की जन्मस्थली को वैश्विक आध्यात्मिक पर्यटन मानचित्र पर स्थापित करने की दिशा में एक कदम उठाते हुए रविवार को गोरखपुर में 2,768,67.68 करोड़ की पर्यटन विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और भूमि पूजन किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परमहंस योगेंद्र जी के लिए कहा कि यह हमारा सौभाग्य है कि गोरखपुर में ऐसे महान व्यक्ति को जन्म दिया। परमहंस श्री योगानंद ने अपनी आत्मकथा में इसका और अपने बचपन का जिक्र किया है। वो केवल 60 वर्षों तक जीवित रहे और उस जीवन में उन्होंने भारत की आध्यात्मिक विरासत के साथ वैश्विक क्षितिज पर अपनी छाप छोड़ी। आज यहाँ उनके भव्य स्मारक और योग्य योग मंदिर बनकर तैयार है और हम इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी पूर्ण स्मृति को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और कहा कि इन परिणामों से गोरखपुर ने केवल एक आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित होगा बल्कि स्थानीय पर्यटन को भी नया आयाम मिलेगा। गोरखपुर से एसपी न्यूज लाइव भारत की रिपोर्ट। ₹768 लाख की परियोजना का शिलान्यास एवं भूमि पूजन किया जा रहा है। कोतवाली थाना के निकट मेवातीपुर स्थित इस स्मृति स्थल में योग भवन, चांदतल भवन, संग्रहालय और पुस्तकालय का निर्माण कराया जा रहा है। योग गुरु श्री परमहंस योगानंद भूमि अयोध्या, त्रिपुरारी की नगरी अविनाशी काशी, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा, आदि शक्ति का दिव्य श्री अयोध्या धाम में दिव्य भव्य दीपोत्सव और काशी में देव दीपावली के साक्षी बनते हैं देश दुनिया के करोड़ों पर्यटक। मथुरा में कृष्णोत्सव और बरसाना में रंगोत्सव से वापस लौटा है ब्रजभूमि का वैभव। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर सुरक्षा भी है, संस्कृति भी है और समृद्धि भी है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ की पावन भूमि गोरखपुर की प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों को मिला है नव्य और भव्य स्वरूप। स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े स्थलों का हुआ है कायाकल्प। आजादी की लड़ाई में अपना सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर बलिदानियों के सम्मान में बनाए गए हैं स्मारक स्थल। सदियों से अनादि आस्था के पवित्र तीर्थ स्थलों, विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के सौंदर्य का केंद्र है उत्तर प्रदेश। डबल इंजन सरकार ने प्राचीन सांस्कृतिक धरोहरों के कायाकल्प के लिए अभियान चलाकर जन आस्था को दिया है सम्मान। संगम नगरी में आयोजित सनातन गर्भ का महापर्व प्रयागराज महाकुंभ बना है विश्व का सबसे बड़ा मानव एकता का महाआयोजन। देश दुनिया के 66 करोड़ 30 लाख से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक। जिन्होंने केवल भौतिक चक्षु से ही नहीं बल्कि चेतना के विस्तार के माध्यम से केवल इस ब्रह्मांड का ही नहीं, इस लोक का ही नहीं बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करके रख दिया था। और भारत के संतों, ऋषि मुनियों और योगियों की इस परंपरा में अनेक इस प्रकार के ऋषि मुनि और योगी हुए हैं जिन्होंने अपनी साधना की सिद्धि के माध्यम से तत्कालीन समाज के मार्गदर्शन का काम तो किया ही, अपने चमत्कारों के माध्यम से, अपनी सिद्धियों के माध्यम से जीवन के उन रहस्यों के बारे में भी लोगों को अवगत कराया जो सामान्य स्थिति में
एक नागरिक के लिए या समाज के लिए अत्यंत कठिन होता है। याद करिए, भारत की आध्यात्म की ही पराकाष्ठा रही होगी। महाभारत का युद्ध चल रहा है। धृतराष्ट्र दोनों आंखों से उन्हें दिखाई नहीं देता है। एक तरफ उनके पुत्र के नेतृत्व में महाभारत की सेना खड़ी है कौरवों की, और दूसरी तरफ उनके भतीजे युधिष्ठिर के नेतृत्व में उस रणभूमि में खड़े हैं। लेकिन धृतराष्ट्र को यह लगा कि मुझे ये युद्ध देखना चाहिए, युद्ध कैसे होता है इसके बारे में जानना चाहता हूं, क्योंकि कौरव सत्ता में थे। कौरव के साथ बड़ी सेना थी। उनको ये लगता था, धृतराष्ट्र को एक गलतफहमी हो गई थी कि कौरव जीतेंगे, इसलिए वह युद्ध के वृत्तांतों को देख सुनना चाहता था। तो इसका समाधान कैसे होगा? तो उन्होंने महर्षि वेदव्यास से पूछा। महर्षि वेदव्यास ने कहा कि मैं दृष्टि तुम्हें दे सकता हूं कि तुम युद्ध को अपनी आंखों से देख सकोगे। उन्होंने कहा कि वे जीवन भर तो मैं अंधे के रूप में रहा, अब इस उम्र में चाहे इस पक्ष के मरे चाहे उस पक्ष के मरे, मरने वाले तो दोनों मेरे ही हैं। इसलिए मुझे मत दो, मेरे सचिव संजय को ये दृष्टि दे दो। और संजय को ये दृष्टि दे करके संजय मुझे युद्ध का वृतांत बताता जाएगा। आप सोचिए, वह दिव्य दृष्टि महर्षि व्यास ने संजय को, तीन लोग देख रहे थे, एक साक्षात भगवान कृष्ण, दूसरा महर्षि वेदव्यास और तीसरा उस दृश्य को देख रहे थे संजय, जो उस युद्ध के पूरे वृतांत के बारे में उस धृतराष्ट्र को बताते थे। आप सोच सकते हैं युद्ध कहां हो रहा है? युद्ध का वृतांत हस्तिनापुर में सुनाया जा रहा है। युद्ध हो रहा है कुरुक्षेत्र में, और उसका वृतांत सुनाया जा रहा है हस्तिनापुर की राजधानी में कि देखो अब युद्ध में ये हो गया, उसने इसको मार दिया, इतनी सेना फलाने पक्ष की मर चुकी है, इतने योद्धा मारे जा चुके हैं, इतने रथी मारे जा चुके हैं, इतने महारथी मारे जा चुके हैं। एक पूरा दृश्य वहां दिखाया जा रहा था। आपने ऋषि मुनियों के अनेक ऐसे वृतांत तो सुने होंगे, और आज भी हमारे पास तो धरोहर के रूप में वेद है, उपनिषद है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, अनेक ऐसे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं जो हम सबको भारत की ऋषि मुनि परंपरा के आध्यात्मिक चेतना के विस्तार को, ब्रह्मांड के रहस्यों को इन पवित्र ग्रंथों के माध्यम से उद्घाटित करके उन्होंने हम सब के लिए, आने वाली पीढ़ी के कल्याण के लिए कुछ जन्म स्थल बा। हम लॉस एंजलिस में थे, मैं वहां 2 महीने था अमेरिका में, एक फिल्म की शूटिंग कर रहा था। When I was in Los Angeles, I was shooting. I'm an actor also. I'm a member of parliament as well as I'm an actor. So I was shooting for one movie in Los Angeles, where I got to know about him because I met a lot of disciples. And there I got to know, but I didn't know that he was from Gorakhpur. And he was born here. एंड आप लोग सोचिए, जब वह रहली हम इतना उनकर भक्त जन बाड़न कि आप लोग सोच ना सको, तो बहुत सारे अमेरिकन आएंगे एंड द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आएंगे और गोरखपुर भी देखेंगे, उनके जन्मस्थली को भी देखेंगे। यहाँ से योग होगा, यहाँ पे वैसी शिक्षाएं मिलेंगी जैसे गोरक्षनाथ बाबा के द्वारा हुई, जैसे गोरखनाथ मंदिर द्वारा हुई, कि संस्कृति संसार के साथ संयम, शरीर से प्रेम, ईश्वर से प्रेम, अध्यात्म, संस्कृति, अपनी जड़ों को जानना। हमारी पीढ़ियों को सोचिए, पूरे इलाके में, इस गोरखपुर इलाके में कितना असर होगा जब सारे अंग्रेज आएंगे, उनके डिसाइपल, पूरे वर्ल्ड से आएंगे। 1000 आश्रम होगा। आज ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप सभी जोरदार तालियों के माध्यम से आभार व्यक्त करें माननीय मुख्यमंत्री जी का।